जय श्री गणेश। आज का विषय है कि नारियल का जो कलश बनाते हैं किस प्रकार बनाना चाहिए, इसमें क्या दिशा होती है, नारियल को कैसे ऐसे रखना सही है या ऐसे रखना सही है या ऐसे रखना सही है, कैसे रखना चाहिए, आज हम आपको इसकी जानकारी बताते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार नारियल को खड़ा नहीं रखा जाता, यानी आजकल जो लोग खड़े रख देते हैं ऐसे तो बिल्कुल नहीं रखा जाता। और कैसे कलश बनाते हैं वो आपको हम पूरा बताते हैं। तो भैया सबसे पहले नारियल लेना चाहिए, एक कलश लोटा ले, बड़ा हो या लोटा छोटा हो, उस लोटे में एक धागा ऐसे बांध देते, पंडित जी आते हैं तो बांध देते हैं। तो नारियल पहले क्या कई लोग ऐसे रख देते खड़ा, जो कि शास्त्रों के अनुसार, कैसे तो पूजा में आजकल जो जैसी हो रही है भैया बड़ी, लेकिन पूजा के अनुसार ऐसे लिटा के रखना चाहिए, क्योंकि इसमें होती है 3 आँखें होती हैं नारियल में। तो नारियल का मुख है जो शिखा है, तो इसमें एक साइड में 3 आँखें होती हैं, उसी मुख के आगे जजमान के सामने रखा जाता है। अब पहले कलश बनाना सीखते हैं। कलश अपन ऐसे लेते हैं, कलश में गंगा जल और जल भरते हैं, और दुर्वा और सुपारी बहुत सी चीज़ें खुले पैसे इसमें डालते हैं। तो कलश बनाते समय जो भी है वो पंडित जी बता देते हैं, हल्दी चोर और सब डाल देते हैं उसमें, तो चंदन वगैरह कुमकुम, और उसको ऐसे पूर्ण पात्र बनाए। पूर्ण पात्र यानी ढक्कन से इसको ढकना भी जरूरी है भैया। ऐसे आप ढक दोगे, ढकने के बाद में पानी वानी उसमें पहले डाल दिया। आम के पत्ते लगाते हैं, आम के पत्ते भी लगाते हैं, कोई 4 पत्ते लगाया था, कोई 5 लगाया था, वैसे 8 पत्ते आम के लगाना चाहिए। अष्ट कलश होता है। उसके बाद इस पात्र में भी चावल आदि भर देते हैं, चावल या गेहूँ जो भी जो धान्य है वो भर देते हैं। ढक्कन नहीं है तो कटोरी से ढक दो, उसको कटोरी में भर देती है। उसके बाद में इस पर ऐसे ढकते हैं, पत्ते वगैरह लगा के ऐसे रखते हैं, लिटा के। लिटाने का भी एक श्लोक भी बताएंगे और कैसे होना है पूरी जानकारी बताएंगे। इस तरह नारियल को रखना चाहिए। अब कौन सी दिशा में पंडित का मुख होना चाहिए, कौन सी दिशा में यजमान का मुख होना चाहिए, आज को पूरी बताएंगे। एक कलश तो पहले ऐसे बनाएंगे, पत्ते वगैरह भी लगे रहते हैं, 8 वो पंडित बनाती है, और नारियल खड़ा ना रख के ऐसे रखती है, उसको भी कपड़े में लपेट के, लाल कपड़े में लपेट के रखते हैं। अब भैया जब आपके घर में पूजा होती है, अगर पूरा मुखी आपका मकान है या कोई मुखी है, तो ब्राह्मण का मुख जिस तरफ भोले बाबा की जलधरी जब बहती है, उत्तर की तरफ भोले बाबा की पिंडी से जब पानी गिरता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का मुख भी उत्तर की तरफ होता है। सूर्योदय पूरब की तरफ से होता है, जो कि दिन की शुरुआत होती है। तो उसी तरह यजमान के भी भविष्य की शुरुआत करने के लिए, अच्छी शुरुआत करने के लिए ब्राह्मण के मुख उत्तर होता है, लेकिन यजमान जो पूजा कराने वाला व्यक्ति है उसका मुख पूरब दिशा में होना चाहिए। उसी व्यक्ति के सामने वेदी लगी रहती है, यानी कलश और नवग्रह बनाते हैं ब्राह्मण लोग, तो उसी में आपको नारियल रखना है। नारियल में 3 आँखें होती हैं, वो आपको ब्राह्मण की तरफ मुख करके रखना है। यानी ब्राह्मण का पूरब में है तो नारियल में जो 3 आँखें होती है अपने आप पश्चिम दिशा में हो जाएंगी, वो भी नारियल को लिटा के। जिसका एक श्लोक भी आता है, अधोमुखम सत्तु विवर्धनाय उर्वश्यमुखम वक्त्रबहुरोग वर्धते प्राचीमुखम वित्त विनाशनाय तस्माज्वंशम मकनादिकीलम। यानी आप नारियल को, यानी सुगा को ऐसे खड़ा रखते हैं तो शत्रुओं में वृद्धि होती है, एवं पूर्व की दिशा में अपन करते हैं तो वित्त विनाशय हो जाता है। वो खड़ा करके या ऐसे उल्टा रखते हैं तो बहुत से रोग बढ़ जाते हैं शरीर में। इसलिए नारियल को, इसमें जो होती है, ये मुख है, ये मुख, ये शिखा, तो इसकी शिखा को तस्मा मुखम या सामने, यानी पूजा करा रहा उसके सामने रखना चाहिए, जिससे कि आपका भविष्य में उन्नति हो, प्रगति हो, सद्बुद्धि विद्या ज्ञान ऐश्वर्य हो, महालक्ष्मी नारायण सहित प्रसन्न हो के आ जाएं। पूजा करो उस समय बात कम से कम करना चाहिए, ज़रूरी बात इशारों में कर लो, वो बातें नहीं करना चाहिए।
एवं जो भी जजमान आ रहा है पहले ही उसका मुख झूठा ना कराएं, बाद में खूब भोजन कराएं, खूब काजू कतली खवाएं, खूब दक्षिणा दें, लेकिन पहले ना कराएं। अब भैया भले के लिए पूजा कर रहे हैं तो पूजा बड़े तरीके से कराएं। ब्राह्मण को जिस आसन पर बिठा रहे हैं उसको फटा आसन ना दें और खुद भी फटे आसन पे ना बैठें। कई लोग क्या करते हैं, जिस पे पैर पहुँचते हैं अपने घरों में उसी को पंडित आ जाए उसके लिए बिठा देते हैं। ब्राह्मण आ रहा है जो कि भगवानों के द्वारा भी पूजनीय है, उसको अच्छे मखमली आसन पर बिठाएं। आपका भले ही मित्र हो ब्राह्मण है, लेकिन आपके घर में अगर वो पूजा पाठ करने आया भले ही आपका मित्र है। जिस तरह कृष्ण भगवान ने सुदामा के चरण कमलों की सेवा करी, घर जाके पति पत्नी कृष्ण भगवान रुक्मिणी सब सेवा में लग गए। बोला 1108 पत्नियाँ उनकी सेवा में लग गईं सुदामा जी की। इसी प्रकार आपके घर में भी आपकी माता हैं, पिता हैं, ब्राह्मण का भले ही चरण वंदन करो चाहे ना करो, लेकिन मन से हृदय से अभिवंदन करना चाहिए। तो आज के ज़माने भैया कथा की दक्षिणा बहुत घट रही है। तो ब्राह्मण अगर सोच के आ रहा है 500 रुपये दक्षिणा तो 1000 रुपये दक्षिणा देना चाहिए। ब्राह्मण अगर सोच के आ रहा है 1000 तो ब्राह्मण को 2000 दक्षिणा देना चाहिए। फिर ब्राह्मण के मुख की खुशी अलग ही दिखती है। प्रसन्नता में फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा खूब भलो हुई, तुम्हारे खूब बालक बच्चा पढ़े, तुम्हारे खूब घर में संतति बढ़े और अड़ुअने को ब्याह हुए और ब्याहने के बच्चा हुए, इतने के ब्याह है कि इतने के मोड़ी मोड़ा हुए, खूब पढ़ो लिखो, खूब नौकरी लगे। यानी एक बेर की दक्षिणा में तुम्हें पंडित भैया ट्रैक्टर भरे के आशीर्वाद दे देते हैं। और तुम अगर कहूँ 5000 2000 रुपये दक्षिणा दे रही तो पंडित तुम्हें मालगाड़ी की डिब्बा भरे भरे के आशीर्वाद देंगे। तो आशीर्वाद लियो पंडित ने को। अगर पंडित सोच के आए हो 500 रुपया दक्षिणा मिलेगी सत्यनारायण कथा में और तुमने दे दी बात 150 2 से, पंडित जैसे मुँह पे चढ़ा के जाता, फिर पंडित ने हम ना रोटी खाए रहे गुनगुनाने लगी व्रत है, तो समझ लो पूजा तुम्हारी गड़बड़ है रही है कि ब्राह्मण ही कुछ नहीं कर पाओ। अरे घर में पंडित आए, आजकल तो जो मान लो का आदमी ब्राह्मणों की दक्षिणा कम है, बाकी सबकी बढ़ गई है। तो आपको कलश नारियल की पूजा ब्राह्मण की दिशा सब हमने बता दी। और दान दक्षिणा में फिर लोभ भी क्या करना, क्योंकि लोभ और मोह ये ही पाप है। पूजा कराओ तो मन से कराओ, काय को लोभ करनो, मेरे हरि ने दियो है, हरि के नाम पे समर्पित है ये। राधे कृष्ण जपो, राधे श्याम जपो, राधे कृष्ण जपो, राधे श्याम जपो, भलो हो सब कोई को। भैया वीडियो लाइक करें, शेयर करें एवं खूब पूजा पाठ करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो फ़ोन नंबर डला है, उस पर हमें आप फ़ोन पे पेटीएम करके दक्षिणा स्वरूप भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारा भी सहयोग हो। जय श्री कृष्ण।